जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी की जन्म कथा जरूर सुने। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरे आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिए थे। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे दिन में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म संबंधित कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके अत्ययित पुत्र कंस ने उसे गद्दे से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठे। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुआ, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उससे तेरा काल बरसता है। इसमें गर्भ में उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुए। तब देवकी ने उसे विनती पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाऊंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव जी की एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वें बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिया गया। उस समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिन समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ था, उस समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उससे अचानक प्रकाश हुए और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब भगवान ने उन्हें कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इन समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्म है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जानते हो तुम पहरेदार सो जाएंगे, कारागाह की फटाके अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अर्थात यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उस समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण जी को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उनको नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागाह के फटाके पूर्व बंद हो गया। अब कंस को सूचना मिलती है कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंद गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा। वह जल्दी ही तुझे पापों का दंड देगा।
या कृष्ण जी जन्म की कथा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।